Students, as we have started chapter equation reducible to the pair of linear equation, we have done some question. Now see, this question is given 7x minus 2y upon xy equal to 5, 8x plus 7y upon xy equal to 15. So first we have to reduce in the this linear form. So we can write like this: 7x upon xy minus 2y upon xy equal to 5. This x cancel, this y cancel, so it will be changed here. 7 upon y minus 2 upon x equal to 5. And second, 8x upon xy plus 7y upon xy equal to 15. X cancel, y cancel, so it will be x upon y plus 7 upon x equal to 15. Now, this is not a linear equation. We have to reduce in the linear equation. How will you reduce? We will put 1 upon x equal to u and 1 upon y equal to v. That is, we will replace 1 by x को हम replace करेंगे u से और 1 upon y को करेंगे v से. तो ये वाली equation, ये देखो 7 upon y minus 2 upon x equal to 5. तो ये हो जाएगा 7v minus 2u इक्वल टू 5. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये देखो. और अपनी सेकंड इक्वेशन कौन सी निकली? ये 8 अपॉन यू. सो ये 8 अपॉन वाई क्या हो जाएगा? 8 अपॉन वी माइनस प्लस 7 अपॉन एक्स मतलब यू इक्वल टू 15. ये सेकंड इक्वेशन हो गई. हमने क्या किया? पहले ये 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 किया था. इसको सबट्रैक्ट कर, दैट इज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करके टर्म्स को अलग करके इस फॉर्म में आ गया. तो यह है 7 अपॉन यू और 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स मीन्स 1 अपॉन एक्स को हमने यू रखा और 1 अपॉन वाई को वी. अब हम क्या करेंगे? किसी भी मेथड से करना है, हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो ये कोएफिशिएंट u का सेम हो जाएगा. इफ मल्टीप्लाई करेंगे इधर पे तो 49v माइनस 14u इक्वल टू 35 और यह आ जाएगा 16v प्लस 14u इक्वल टू 30. हम माइनस करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्लस साइन दिया. प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, सो देयर विल बी नो साइन चेंज. अब इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 65v, ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 65. तो v की वैल्यू 65 डिवाइडेड बाय 65 कैंसिल हो गया 1. तो v की वैल्यू क्या आ गई? 1. हमको v की वैल्यू आ गई 1. अब u की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रखेंगे. फर्स्ट में रखा. इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? इक्वेशन नंबर है फर्स्ट है 7v माइनस 2u इक्वल टू 5. अब v की जगह 1 रखेंगे तो यह आएगा 7 इंटू 1 माइनस 2u इक्वल टू 5. 7 माइनस 2u इक्वल टू 5. अब कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे, वेरिएबल को एक तरफ, तो यह आ जाएगा 7 5 को जगह माइनस 5 इक्वल टू 2u और 2 इक्वल टू 2u. u की वैल्यू है 2 बाई 2, कैंसिल करेंगे 1, u इक्वल टू 1. तो हमको u इक्वल टू 1 मिला, देयरफॉर u इक्वल टू 1 एंड v की वैल्यू भी आई 1. बट अपना क्वेश्चन किस में दिया? x और y के फॉर्म में. तो यहाँ पे 1 अपॉन x इक्वल टू u, इट मीन्स x की वैल्यू आई 1. 1 अपॉन y इक्वल टू 1, इट मीन्स y इक्वल टू 1. देयरफॉर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ये अपना आंसर हो गया. दिस इज आवर आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, जो तुमको इजी लगे उसकी प्रैक्टिस करके उस मेथड से करेंगे. एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट इज वेरी सिंपल मेथड. वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है, तो उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो इजीली हो जाता है. तो वो डिपेंड करता है आपको जो भी मेथड लगे याद करने का वो कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन
1 upon 3x plus y plus 1 upon 3x minus y equal to 3/4, 1 upon 2 3x plus y minus 1 upon 2 3x minus y it is equal to minus 1/8. अब यहाँ देखो, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, हमको रिड्यूस करना है, हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट 1 upon 3x plus y equal to u, 1 upon 3x plus y, 1 upon 3x minus y, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, तो 1 upon 3x plus y को हम u रखेंगे और 1 upon 3x minus y को v रखेंगे, तो इक्वेशन रिड्यूस क्या हो जाएगा, u plus v equal to 3/4, डिनोमिनेटर में टर्म्स है इधर ले आएंगे, तो ये आएगा 4, ये हो जाएगा 4u plus 4v equal to 3. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा. नाउ इन द सेकंड दिस, सो इट विल बी 1 upon 2u, 1 upon 3x plus y को u और minus 1 upon 2 equal to v equal to 1 minus 1 upon 8. LCM we will take, LCM is 2 here, so it is u minus v equal to minus 1/8 और this to cancel 4 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4u minus 4v equal to minus 1. ये सेकंड इक्वेशन. अब ये क्वेश्चन रिड्यूस किस में हो गया, लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस हो गया. ये क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया, लीनियर इक्वेशन. अब हम देख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, 4u प्लस 4v इक्वल टू 3 और दूसरा है 4u माइनस 4v इक्वल टू -1. सेकंड इक्वेशन. अब कोएफिशिएंट देखो u v का सेम है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऐड करेंगे इसको. ऐड किया, ये कैंसिल हो गया, ये होगा au इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 2 और u की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय a, u इक्वल टू 1/4, u की वैल्यू है 1/4. अब पुटिंग वैल्यू ऑफ u इक्वल टू 1/4 इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में. सपोज हमने फर्स्ट में रखा, so here now first equation is 4u plus 4v equal to 3. अब 4u की जगह आएगा 1/4 plus 4v equal to 3, ये कैंसिल हुआ 1 टाइम, 1 plus 4v equal to 3 और 4v equal to 3 minus 1, 4v equal to 2, v equal to 2/4, तो v की वैल्यू आई 1/2. तो हमको u और v की वैल्यू दोनों मिल गई, दैट इज u की वैल्यू, देयरफॉर वैल्यू ऑफ u इक्वल टू, वैल्यू ऑफ u इज 1/4 एंड वैल्यू ऑफ v इक्वल टू 1/2. बट अवर क्वेश्चन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x एंड y. अपना u क्या है, u इज 1 upon 3x plus y equal to 1/4 और 3x plus y equal to 4. अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई. v की वैल्यू 1 upon 3x minus y equal to 1/2, v की वैल्यू 3x minus y और 3x minus y की वैल्यू क्या आई 2. ये अपनी फोर्थ इक्वेशन हो गई. अब कंप्लीट इक्वेशन रिड्यूस हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया 3x plus y equal to 4 and 3x minus y equal to 2. अब अपन को x और y की वैल्यू निकालना है किसी भी मेथड से, तो अपन x और y की वैल्यू निकालेंगे. एलिमिनेशन मेथड, आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है सब्स्टिट्यूशन से करें, क्रॉस लगता है तो क्रॉस से करें. सो इट विल बी 3x plus 4y equal to 4, ये थर्ड इक्वेशन थी, और 3x minus y equal to 2, ये फोर्थ इक्वेशन. ऐड करेंगे, ऐड किया y कैंसिल हो गया, तो ये आया 6x equal to 6, x equal to 6 डिवाइडेड बाय 6 कैंसिल हुआ 1, x की वैल्यू आई 1. अपना x की वैल्यू 1 आ गई. अब y के लेंगे, पुटिंग y equal to, sorry, putting x equal to 1 in equation, थर्ड और फोर्थ, थर्ड में रखा
तो इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, 3x1 प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 माइनस 3, y इक्वल टू 1. Therefore x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 is the answer of that question. तो पहले क्वेश्चन जो भी दिया होगा उसको हम रिड्यूस करेंगे किस फॉर्म में, लीनियर इक्वेशंस में, x और y में. जैसे यहाँ पे इक्वेशन को हमने कैसे रिड्यूस किया, u और v को पुट करके. फिर इसको किसी भी मेथड से, अपन ने जो भी मेथड पढ़ा है, अलजेब्रिक मेथड में 2 मेथड पढ़ा है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेटिंग बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. किसी भी मेथड जो तो आपको इजी मेथड लगता है उस मेथड से अपन इसको सॉल्व करके वैल्यूज निकालेंगे. जब वैल्यू निकले वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं हम, x और y की जगह वैल्यू रख के LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर सकते हैं. तो दिस कंप्लीट योर दिस एक्सरसाइज एंड इन दिस चैप्टर ऑल्सो. आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए और कॉपी में करिए, फॉर्मूले याद कर लीजिए सारे. थैंक यू.